हिम्मत सिंह ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को कड़ी धूप में लू में मेहनत करने के लिए सलाम किया और कहा कि आपकी मेहनत से कांग्रेस ने अंबाला में जीत हासिल की है। वरुण चौधरी की जीत से अंबाला शहर की जनता और कार्यकर्ताओं को अहम सहयोग मिला है। हिम्मत सिंह ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद है। हम लोकसभा का सेमीफाइनल जीत गए हैं, अब बारी विधानसभा की है। हिम्मत सिंह ने साफ इशारा किया कि वे अंबाला शहर की विधानसभा के टिकट के दावेदार हैं। हिम्मत सिंह ने कहा कि वे टिकट को जेब में नहीं रखते हैं, टिकट हाईकमान की जेब में है। वे पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हिम्मत सिंह ने कहा कि लोगों का धन्यवाद करने के लिए वे गांव-गांव, गली-गली जाएंगे। हिम्मत सिंह ने कहा कि लोगों के बीच जाकर मैनिफेस्टो की राय लेंगे और उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार कराएंगे। अंबाला के कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह ने आज कार्यकर्ताओं के वरुण की जीत के अहम सहयोग के लिए धन्यवाद किया। हिम्मत सिंह ने बड़े कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और कार्यकर्ताओं को वरुण की जीत का श्रेय दिया। इस दौरान घनौर के विधायक मदन ये लोकल मुद्दे ज्यादा होंगे, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, हरियाणा की सोच पे चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि जैसे आपने अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के झंडे को ऊंचा किया, अब 90 दिन रुकना नहीं है। ये बहुत हाथ पैर मारेंगे, लोभ देंगे, लालच देंगे, अब हम ठीक कर देंगे। जो ये कुछ देने आते हैं तो ले लेना, इनसे मना ना करना। कोई स्कीम लेके आते हैं तो मना नहीं करनी, बिल्कुल मना नहीं करनी। या भी दे, जो देता दे, आपका ही पैसा है ये, कोई अपने घर से नहीं दे रहा। लाला जी दबना नहीं किसी बात से और इनसे ले लेना है। जेब में डाल के वोट वहीं जानी है, पंजे पे जहां पहले गई थी। ठीक है ना। और इसके साथ साथ घोषणा पत्र तैयार हो रहा है स्टेट के हिसाब से। पहले हुड्डा साहब ने सीधी बात कह दी कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो 6000 करते हैं, फैमिली पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 6000 करते हैं। ये घोषणा पत्र में आ गया। पोर्टल बंद करूंगा, ये बात उन्होंने कही है, पोर्टल वाली चीज बंद कर देंगे। एनडीसी की बात हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्री कराने के लिए किसी भी साथी को एनडीसी का खेल ना खेलना पड़े, इसके अंदर ना फंसना पड़े, ये हम घोषणा पत्र में डलवाएंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हमने घोषणा पत्र के लिए बात की। मेरे भाई भाजपा ने भी इसमें घोषणा कर दी, वोटें भी ले ली इस नाम पे, सेंटिमेंट से खेला, हमारी भावनाओं से खेला कि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम अंबाला लोकसभा क्षेत्र में। दो बार घोषणा करी, मुख्यमंत्री ने वाह लूट ली, मगर किया कुछ नहीं। हमने ये बात कांग्रेस लीडरशिप के आगे भी रखी है कि यूनिवर्सिटी अंबाला में बने, विश्वविद्यालय बने अंबाला, और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से उसका नाम टेक्निकल कोर्सेज आते हैं उसमें। हर तरह के विकास के लिए जरूरी है यूनिवर्सिटी। इस बात को लेकर मैं आज आपके माध्यम से बात कहता हूँ कि कांग्रेस के लीडरशिप पे भी मैं बात कर रहा हूँ, शिखर लीडरशिप तक जाएंगे हम लेके बात को इसको, और आपके बीच में भी हम आपके माध्यम से लोगों के बीच में भी जाएंगे ताकि आवाजें खलक बने और मजबूरी बन जाएगी सरकार की कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मजबूर हो जाए मानने। और मैं सोचता हूँ कि हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों की चीज होती है, और हो जाए जनता समझती है। 10 साल तरसा के अगर किसी को कुछ दे दिया ना, कहते हैं कि दूध दिया मेंगना पा के दिया, तो उसका फायदा नहीं है इनको, पर करवा लो काम इनसे। मैं तो तैयार हूँ, खुश हूँ, काम होने चाहिए, अंबाला का विकास होना चाहिए। साथियों, मजबूती के साथ अभी आपने कहा कि हिम्मत सिंह टिकट लेके आएगा, इलेक्शन लड़ेंगे, मेरे को टिकट जेब में है, ये बातें मेरा वहम तो 19 में निकल गया था, दुखा हो गया। आज तो मैं कहता हूँ मेरी टिकट आप हो। 19 में भी आपने दिखाया, मैंने जिस दिशा में आपको कहा, आपने मेरे 9 कहा, आपने 10 काम किया, कभी नहीं छोड़ी। तो मैं तो कहता हूँ मेरी टिकट आप हो, मगर तैयार रहो, मुझे भरोसा है लीडरशिप पे। मेरे से बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज जो है इस बार अधूरी नहीं जाएगी, सुनी जाएगी, आपके साथ धोखा नहीं होगा। मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं दावेदार हूँ, जो मैं कहूँ, कई लीडर कहते घूम रहे हैं कि टिकट मेरी जेब में टिकट नहीं है भाई। टिकट तो है लीडरशिप के पास और एक आनी है, मगर ये जरूर है कि अगर आप आवाजें खलक बढ़ा दोगे, आप इतना मजबूर कर दोगे लीडरशिप को कि भी टिकट हमारे पास आनी चाहिए, हमारी सोच के साथ आनी चाहिए, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप जीतोगे, आप लड़ोगे और जीतोगे। अंत में मैं आप सबका
हमारे पत्रकार साथियों का, प्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ। मैंने देखे हैं चेहरे ये, मैंने प्रेस के जो चेहरे बैठे हुए हैं मेरे देखे हुए चेहरे हैं, आजमाए हुए चेहरे हैं, और इनको लड़ते हुए देखा है मैंने हमारे लिए। कहते होंगे गोदी मीडिया, मगर जो मेरे साथ मीडिया बैठा है यहाँ, मैं आपके साथ यहाँ हजारों साथी बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 5 पैसे की रवादारी नहीं है इनके साथ मेरी। 5 पैसे के लिए किसी ने मेरे से आया, और इन्होंने हमारे मुद्दों को, अम्बाला की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को बड़े प्रमुख तरीके से उठाया, कभी पीठ नहीं लगने दी इन्होंने। हमें लगा ही नहीं कि इन्होंने कभी हमारे साथ पार्शियलिटी की है। मैं इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, ऐसी प्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आप सबका फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे 16 तारीख को इतवार को भाई वरुण जी से आज मेरी बात हुई, उन्होंने जल्दी जाना था दिल्ली। आज संसदीय दल की मीटिंग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कॉल कर ली, नहीं तो हमारे बीच में वो आते हैं। तो उन्होंने भी आपको धन्यवाद भेजा है, और 16 तारीख को कांग्रेस भवन में सुबह का टाइम रखा है 9 बजे का धन्यवाद मीटिंग, एक और जो फॉर्मल उनकी तरफ से कांग्रेस भवन में रखी जाएगी। उसके लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सब साथी वहाँ पहुँचे इतवार को, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे। हाँ, धन्यवाद दौरा रखेंगे हम, भाई वरुण जी भी रखेंगे और हम भी रखेंगे। जो उसकी रूपरेखा बनेगी कि किस गांव में किस हिसाब से आएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। जैसा आप कहोगे, मुझे तो आपने चलाना है, जैसा आप कहोगे, जिस तरह आप चलाओगे, आप आगे आगे जहाँ मुझे चला के लेके जाओगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। हाँ, एक विश्वास आपको दिलाता हूँ कि बड़ा लंबा संघर्ष है आपका। मेरे साथ ऐसे चेहरे हैं कि चैनल सिंह प्रधान जी कहाँ गए, बैठे थे, बलबीर सिंह जी बैठे हैं, कि जब से मैंने राजनीति शुरू करी तब से मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं, और मिला किसी को कुछ नहीं। कुछ कहूँ मैं कि किसी को कुछ प्राप्ति होगी, हमारी तो किस्मत में ऐसा लिखा कि संघर्ष ही था। शर्मा जी बन गए तो 6 महीने साल ठीक चले, फिर वो भी अपनी डफली से बनाने लगे, हम भी नादान थे, हम भी लड़के बैठ गए, फायदा नहीं हुआ किसी को। संघर्ष है, मगर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके संघर्ष का मूल ना दे सका, ब्याज जरूर उतारूंगा आपका, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। भविष्य आपका। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई मदन लाल जी का भी, कि इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हमारा रिश्ता है आपसे, परिवार है आप हमारे बड़े हैं। अब मैं आपसे मदद मांगता हूँ कि अगले 3 महीने, और इनकी टीम से भी मदद मांगता हूँ कि अगले 3 महीने आपने हमारे बीच में रहना है। हमें जैसे आप चलाओगे, गाइड करोगे, आपका तजुर्बा बढ़ा है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा है, आपका सोच बड़ी है, तो जैसे आप चलाओगे हम आपके साथ चलेंगे। आपके सहयोग से हमें बहुत फायदा होगा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भाई वरुण चौधरी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से, प्रियंका गांधी जी की तरफ से, तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी बहुत बहुत जय कांग्रेस, जय हिंद। ये लगा है नहीं, दूसरा माइक पड़ा था, ये पड़ा था, वो लगा दिए सर, ये लगेगा। हमारा कार्यक्रम था आज जो कांग्रेस पार्टी की अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में जीत हुई है, भाई वरुण चौधरी लगभग 50,000 वोट से अम्बाला पार्लियामेंट से जीत कर गए हैं। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा थी एक तो, इसके साथ साथ आगे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, और कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि कैसे किन इश्यूज़ को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। 90 दिन के बाद चुनाव है, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, उसकी जिम्मेवारी लगाने के लिए किन बूथों पे हम जीते हैं, किन पे कांग्रेस पार्टी पीछे रही है, उन पे हमने कैसे आगे काम करना है, कैसे उन बूथ्स को मजबूत करना है, इस बात की मीटिंग रखी गई थी। हिम्मत सिंह जी, जैसे कि अब लोकसभा चुनाव सभी नेता ग्रुप और जनता ग्रुप ने मिलकर लड़ा है, क्या आगे भी है? आप कह रहे हैं जो लोकसभा का चुनाव है, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, और मेरा ये मानना है कि जब कांग्रेस पार्टी अच्छा फैसला करती है, भाई वरुण चौधरी जी की टिकट की बात थी तो तमाम नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने एक ही आवाज़ में कहा कि वरुण चौधरी जी को टिकट देंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवाज़ें खलक होगी, जो जनता की आवाज़ होगी, जैसे कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर साहबान कह रहे हैं कि सर्वेस किए जाएंगे,
जो जनता के बीच में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, जो विनेबिलिटी होगी, वो सारे फैक्टर्स को देखकर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ, दावेदारी पेश करना कि मैं दावेदार हूँ, ये लोकतंत्र में, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबका अधिकार है। मेहनत भी करनी चाहिए, दावेदारी पेश करनी चाहिए, मगर अगर जब लोगों की जन अपेक्षा के अनुसार पार्टी टिकट दे दे तो फिर सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अम्बाला के लिए जो घोषणाएं की थी वो अधूरी रही है, उन्हें भी उठाने का काम कांग्रेस करेगी? हाँ, आज जो जिन मुद्दों पे हमने बात की है कि 9-10 ऐसे काम हैं, परियोजनाएं हैं जिसको लेकर पूरा अपनी पीठ थपथपाई भाजपा ने, यहाँ के विधायक और मंत्री ने, मगर वो काम पूरे नहीं हुए। जैसे अधूरा पार्क, अधूरा बाल भवन, अधूरा सिविल हॉस्पिटल, अधूरा आपका नगर निगम की बिल्डिंग, नौरंग राय तालाब अधूरा। तो ये तमाम वो काम हैं जिनको लेकर बड़ा प्रचार किया गया, मगर वो पूरे कभी नहीं हुए। तो उन इश्यूज़ पे, उन बातों को लेकर, उन फंड्स में जो घोटाला हुआ है उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा मुद्दा जो निजी तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरे दिल के बहुत करीब है और कई साथियों ने उठाया भी है कि इन्होंने सिख सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर बार बार वोट ली। इन्होंने कहा कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे अम्बाला पार्लियामेंट क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जो पूर्व में अब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी ने 2-3 बार घोषणाएं की, कवरेज हुई, मगर उसको कभी भी अमली जामा पहनाने के लिए कोई काम नहीं किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं। तो इस मुद्दे को लेकर हम कांग्रेस पार्टी के सभी साथी लोगों के बीच में जाएंगे, एक बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे और दबाव बनाएंगे सरकार पे कि इसके लेकर फंड्स एलोकेट किए जाएं और नोटिफिकेशन जारी की जाए। और इसी बात को लेकर मेरी कांग्रेस लीडरशिप से बात भी हुई थी। पीछे दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं वो हमारे बीच में आए थे, उनके संज्ञान में ये बात लाई गई और उनकी तरफ से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। आज सुबह ही उनकी तरफ से मैसेज आया कि आगे एक हम डेलीगेशन बना रहे हैं, उस डेलीगेशन को लेकर हम राहुल गांधी तक जाएंगे हुड्डा साहब के नेतृत्व में, ताकि उनको भी ये बात से हम अवगत करा सकें कि आने वाली सरकार बनने पर हम ये इस मुद्दे को आगे लेकर जाएं और इसको अमली जामा पहना सकें। क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने से एजुकेशन का तो फ़ायदा होता ही होता है, साथ में और मल्टीपल एवेन्यूज़ खुलते हैं। हम एक पूरे क्षेत्र का, पूरे ज़िले का विकास होता है। और मेरी मांग तो हमेशा यही है कि अम्बाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के लिए ईयरमार्क लैंड किया जाए और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से, जिनके साथ जिनका ये कर्म क्षेत्र रहा है, ये हमारा अम्बाला, जहाँ इनके नानके हैं लखनऊ साहब में, इनका चिड़ियों वाला बादशाही बाग गुरुद्वारा है और कई जगह जो सिख इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो सिख सेंटिमेंट्स के साथ तो हमें खुशी होगी ही होगी, साथ में अम्बाला में एजुकेशन का विस्तार होगा और एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ भी बनेंगे। IMT की बात है, IMT को लेकर, रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणाएं कर दी, यहाँ भी कहा IMT बनाई जाएगी, बड़ी हुआ, मगर उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ अभी तक लैंड माफिया, जो पहले वाटिका के अंदर लैंड माफिया घूमता रहा, उसके बाद IMT के नाम पर पंजोखड़ा वाली ज़मीनों के अंदर लैंड माफिया घूमता रहा, अब लखनऊ साहब में बनेगी, चौड़मस्तपुर के पास बनेगी, कभी आपके नकल के पास बनेगी IMT, वहाँ भी लैंड माफिया घूम घूम के सिर्फ रेट ही बढ़ा रहा है। काम अभी तक नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुई, एरिया कोई ईयरमार्क नहीं हुआ IMT के लिए, उसको लेकर भी हम संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जागरूकता लाएंगे कि IMT के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हम आगाह करेंगे कि इसको बनाना चाहिए, IMT को बनाएंगे और बीजेपी के मैलिफाइड इंटेंशंस को हम एक्सपोज भी करेंगे कि आपके सिर्फ ये IMT के आड़ में वोटें इकट्ठी कर रहे हैं, इनका एजेंडा सिर्फ लैंड माफिया को बढ़ावा देना और कुछ नहीं। रहा है हमेशा अम्बाला और अपनी ड्रेनेज को लेकर कोई खास ध्यान नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, क्या लगता है कि अभी भी नारे इंतजार है क्या? हमने साथियों, हमने कई बार देखा है कि हर साल हमारे साथ एक वही साइकिल चल रहा है और ये मेरी तो हमेशा से शुरू से, मैंने पीछे अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि अगर मुझे मौका मिले प्रॉपर एक ड्रेनेज प्लान चाहिए हमारा, क्योंकि जो इसकी डेमोग्राफिक पोजीशन है वो ऐसी है, बाउल शेप्ड में है। तो जब तक पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान ना बने ना, कि एक नाला बना दिया दूसरा छोड़ दिया, ऐसे करके कोई सही मायने में इसका समाधान नहीं है। जब तक एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान बने, उसके बाद उस पर काम हो, फिर फंड्स रिलीज़ हो, तो इसका छुटकारा हो सकता है। मगर हाल फिलहाल आज इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट सफाई तो नालों की करें। हर बार टेंडर हुआ, पिछले साल हमने देखा टेंडर हो गया, सफाई हुई नहीं, पैसे लोगों की जेबों में चले गए, ठेकेदारों की जेबों में चले गए, भ्रष्टाचार हुआ। और मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि सरकार के चुने हुए नुमाइंदों की जेब में पैसा गया उस भ्रष्टाचार का।
विधायक जी की जो नज़दीक के लोग थे उनकी जेबों में पैसा गया और सफाई नहीं हुई। अब भी ऐसा ही हो रहा है। कल एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में मैं धन्यवाद करता हूँ यूथ कांग्रेस के साथियों को, इन्होंने सफाई की, नारियल फोड़ा। नारियल इसलिए फोड़ा कि ये मंत्री जी की शौक़ है नारियल फोड़ने का, उसके बाद सफाई शुरू हो। आप भी पैसा एलोकेट हो चुका है, टेंडर हो चुका है, मगर सफाई इसलिए नहीं हो रही कि रिबन काटने नहीं आए मंत्री। तो उनको मैंने कहा भी शायद शर्म आ जाए, अब वो हार के मंथन से, सदमे से बाहर निकलें और सफाई का काम शुरू करवाएं। तो मैं आपके माध्यम से भी आज ये मांग करता हूँ कि सफाई इमीडिएटली हो, एटलीस्ट जो काम हो सकता है निकासी का उस पर तो काम हो शुरू। बात कह रहे हैं कि आप 1 साल छोड़ो, 10 साल का समय था, और मैं तो कहता हूँ जो पिछले 10 साल थे उनके पास भी समय था। इसमें कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। किसी ने भी ड्रेनेज प्लान के ऊपर अम्बाला के लिए कोई सीरियसली काम ही नहीं किया, और मैं इसके लिए कसूरवार सबको मानता हूँ। जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम के लोग हैं मैं सबको दोषी मानता हूँ इसके लिए। और मेरी सोच यही है कि आगे सरकार आए तो हमारे मुख्यमंत्री बने, उनके साथ बैठ के एक कमेटी बना के बात करें कि इसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान हो, ताकि अम्बाला की निकासी के लिए समाधान प्रॉपर हो सके। आज हम कहते हैं नाले साफ़ कर दो, नाले साफ़ होने से चलो वाटर लेवल डाउन चल जाता है, मगर आगे जा कहाँ रहा है पानी? पंजाब में जा रहा है, लो सिम्बली में जा रहा है, एमएलए साहब बैठे हैं साथ में, वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। आगे गिर किस नदी में रहा है? कुछ सिस्टम तो है नहीं आगे भी। जब तक प्रॉपर एक ड्रेनेज प्लान ना बने कि गगर नदी में जाएगा ईटीपी के प्लांट के माध्यम से साफ़ होकर कहाँ जाएगा, तब तक तो कोई समाधान प्रॉपर तो है नहीं। ऐसे ही एक और बड़ी समस्या अम्बाला की, मोबिलिटी प्लान, ट्रैफिक सिस्टम। आज शुगरकुंड रोड से पहले आपको याद होगा बसें निकलती थी, यहाँ से लोकल बसेस चलती थी, आज पैदल चलना मुश्किल है। जब तक आपके पास मोबिलिटी प्लान नहीं होगा कि अम्बाला की सड़कें किस हिसाब से विकसित हो, फुटपाथ कहाँ बने, आपकी रेडी फड़ी वालों को कहाँ जगह मिले बैठने के लिए, तब तक वो ट्रैफिक की समस्या और बढ़ती जाएगी अम्बाला में। तो ये सारी चीज़ों का लिए है, इसको अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, मेरे संज्ञान में बातें, पर समय समय भी चीज़ों को उठाते रहेंगे। आज जो सबसे बड़ा एजेंडा हमारा यही है कि इनके फेलियर्स को लेकर विधायक के अम्बाला शहर के लोगों के बीच में जाएंगे, और जो यूनिवर्सिटी की डिमांड है हमारी उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। उसके लिए छोटी छोटी पंचायतें करेंगे, फिर बड़ी महापंचायत भी करेंगे। विनोद शर्मा जी बात नहीं लगती, ये बातें हर बार चलती हैं कि गोटियाँ फिट कर रहे हैं, जब आएंगे तब देखी जाएगी। आज की डेट में वो कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है, उनका बेटा भाजपा की मदद से विधायक वो राज्यसभा से सांसद बना है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, होगी तो जब आएगा तो देखी जाएगी। समर्थन करोगे सर? अयोध्या से हार के कह रहे हैं कि हिंदू का, अभी ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी तो कहते हैं ना शादी भी नहीं हुई, तो आप बच्चों की बात कर रहे हो। अभी शादी भी नहीं हुई, रिश्ता भी नहीं हुआ। अयोध्या से बीजेपी हार गई तो कह रहे हैं हिंदू गद्दार निकले, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू गद्दार नहीं होता कभी भी, एक जनता गद्दार कभी नहीं होती। लोकतंत्र में एक सिस्टम है, जिताया भी तो जो लोगों ने था, आपको 303 तक पहुंचाया लोगों ने, जनता ने पहुंचाया। आज मैं कह दूं कि मेरे बूथ से कांग्रेस जीती है, पिछली बार हार गए थे हम इस बूथ से अपने से ही, तो फिर जनता गद्दार थी? जनता गद्दार नहीं थी। हम समझा नहीं पाए अपनी बात लोगों तक सही तरीके से, या हमारे से ज़्यादा बेहतर हो उनका कैंडिडेट लगा उनको। इस बार हमारी बात अच्छी लगी लोगों को, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा लोगों को, जिताया लोगों ने। तो इसमें तो यही है कि जनता सर्वोपरि है, जनता का जो फैसला है वो सिर माथे है। अगर हम ये सोचेंगे फलाना गद्दार है, जनता गलत है, तो फिर गलतफहमी में हम ही हैं। जनता गलतफहमी में कभी नहीं होती। बीजेपी हार पर मंथन किया है बीजेपी ने, तो उसमें एक दूसरे के लिए प्रयोग किया। देखो, ये तो इनका आपसी मामला है। वैसे खसियाट में ही जब ऐसी बातें होती है, खसियाट में होती है, वही वर्कर जिताता है, वही जनता जिताती है, वही वर्कर तब अच्छा लगता है। हार जाते हैं तो वो वर्कर गंदा लगता है। वर्कर नहीं कभी गलत होता। जब आपको एक बार एमएलए एमपी बना दिया ना, फिर अगर हारे हो तो आप अपनी नलायकी से हारे हो, वर्कर नहीं रहता कभी। वर्कर तो बहुत मजबूती से काम करता है। सर, आज कार्यक्रम किया है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे हिम्मत सिंह? हाँ, कांग्रेस पार्टी में दावेदारी है मेरी। कांग्रेस पार्टी मेरा परिवार है और टिकट मांगना मेरा अधिकार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछली बार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है इस बार नहीं होगी और चुनाव लड़ेगा।